ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय। यूपीएससी के अकॉर्डिंग हम आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे और बताएंगे। तो जैसा कि जीएस के थर्ड पेपर में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस है और प्री के एग्जामिनेशन में भी आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो जो साइंस का सेक्शन है वो थोड़ा सा दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले ये देखेंगे कि हमारा वास्तव में सिलेबस क्या है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो यूपीएससी में सिलेबस डिफाइन किया गया है वह प्री के अकॉर्डिंग कुछ और है और मेंस के अकॉर्डिंग कुछ और है। प्री एग्जामिनेशन में जो है वो है आपका जनरल साइंस है जिसको हम सामान्य विज्ञान बोलते हैं, और मेंस में आपका है तकनीकी जिसको हम प्रौद्योगिकी या फिर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक, टोटल डिवाइड एरिया है। बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। अब प्री के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें नाम तो जनरल साइंस है लेकिन जनरल साइंस के क्वेश्चन कम आते हैं। क्लियर? तो सब्जेक्ट पढ़ने के पहले हम ये देखते हैं कि हमारा वास्तव में सिलेबस क्या क्या है। ठीक, तो जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है तो इस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक, जो हमारा पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन। तो जो पहला सेक्शन है वह प्री बेस्ड है यानी प्री एग्जामिनेशन, और जो दूसरा सेक्शन है वो किसके लिए है? मेंस के लिए है। तो जो प्री एग्जामिनेशन में हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस, और इसके अंतर्गत क्या हम पढ़ते हैं? ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी। दूसरा टॉपिक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट डेली यूज ऑफ केमिस्ट्री। थर्ड टॉपिक है हमारा डेली यूज ऑफ फिजिक्स। फोर्थ टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा प्री का सिलेबस है जिसके अनुसार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा लाइफ साइंस जिसको हम ह्यूमन बायोलॉजी बोलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा डेली यूज ऑफ केमिस्ट्री। तीसरा टॉपिक है डेली यूज ऑफ फिजिक्स, और फोर्थ टॉपिक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। आइए मेंस में देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। सेकेंड टॉपिक है हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम। थर्ड टॉपिक है हमारा डिफेंस सिस्टम। फोर्थ टॉपिक न्यूक्लियर एनर्जी। फिफ्थ टॉपिक है हमारा रोबोटिक्स। सिक्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी।
देन नैनो टेक्नोलॉजी। 9th टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं 10वां टॉपिक ऊपर लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है आपका। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम। और 11th टॉपिक है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये हमारा होल सिलेबस है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, जिस अनुसार वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते। तो जो पहला हमारा है जिसको हम बोलते हैं प्री एग्जामिनेशन, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो सिलेबस डिफाइन किया है यूपीएससी, उसमें सिर्फ एक ही टर्म दिया है और वो टर्म है आपका जनरल साइंस। ठीक, बस इसको बोलते हैं सामान्य विज्ञान। एक ही टर्म इस्तेमाल होता है, वो है आपका सामान्य विज्ञान। बट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जनरली हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि सामान्य विज्ञान का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह। क्लियर, यही दिमाग में आता है। लेकिन जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वह सामान्य नहीं पूछता है, इसीलिए वो यूपीएससी है ना। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो वो क्वेश्चन पुटअप करता है वो आपका जो ट्रेडिशनल है ह्यूमन बायोलॉजी, इसको लाइफ साइंस बोलते हैं। तो ह्यूमन बायोलॉजी नाम इसलिए दे दिया गया है लाइफ साइंस क्योंकि ये आपके लाइफ से जुड़ी हुई चीजें, जैसे हमारा भोजन यानी पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ब्लड, कोशिका, यानी आपके पूरे बॉडी का सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से इसमें फंक्शन है, क्या एंजाइम्स हैं, क्या हार्मोन्स है, ब्लड क्या है, ब्लड की कार्यविधि क्या है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत। तो यूपीएससी जो डिफाइन किया है वो क्या किया है, लाइफ साइंस, ह्यूमन बायोलॉजी, इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा है डेली यूज ऑफ केमिस्ट्री और डेली यूज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो यहां पर आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है, टोटल फिजिक्स नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, फिजिक्स आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व रखती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर इस टॉपिक से, फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, इस टॉपिक से हम बात करें तो इससे पार्टिकल फिजिक्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी लाइट से क्वेश्चन पूछ देता है और कभी कभी वेव से क्वेश्चन पूछ देता है, तरंग। ठीक है, पार्टिकल मतलब यहां पे होता है आपका कण, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे, लाइट मतलब प्रकाश, और देन फिर वेव का मतलब तरंग, साउंड वेव वगैरह। तो ये फिजिक्स के पार्ट हैं। केमिस्ट्री की जो पार्ट होते हैं उस केमिस्ट्री में जैसे सोप क्या है, डिटर्जेंट्स क्या है, ठीक है ना, प्लास्टिक क्या है, फाइबर क्या है, और इनका हमारा दैनिक जीवन में यूज कैसे है। ठीक है, फ्यूल, बायोफ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह वगैरह, ये सब पार्ट किस में आते हैं, आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद 4th टॉपिक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो आप ये पूरा पोर्शन आप देख रहे हो ना मेंस का, मेंस के इतने जो भी पोर्शन आपने यहां पर लिखा है या देखा है, तो इसी मेंस के सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो क्वेश्चन है वो कहां पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो आपका इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ये पूरा का पूरा दूसरा, तीसरा और चौथा जो टॉपिक है,
ये आपके इसी मेंस का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। यानी कि अगर इस मेंस के पूरे टॉपिक को हम लोग रीड कर लेते हैं तो इससे हमारा ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों टॉपिक हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं मेंस पे। अब यहां पे देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी। किसी भी प्रौद्योगिकी का बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है ना, जिसके आधार पर वह तकनीकी कार्य करती। ठीक, जैसे अब इसमें पहला है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। इसको हम बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। तो इस जैव प्रौद्योगिकी का मतलब यह होता है कि जीवों में फेरबदल करके नए गुणों को उत्पन्न करना। तो इस जैव प्रौद्योगिकी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वो कहां आ जाएंगे, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा टॉपिक अंतरिक्ष प्रोग्राम। भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम क्या है? तो जाहिर सी बात है कि अंतरिक्ष प्रोग्राम में आएगा तो उपग्रह भी आएंगे और रॉकेट भी आएंगे। अब ये उपग्रह किस सिद्धांत पर काम करते हैं, वो आ जाएगा फिजिक्स के पार्ट में। और उपग्रह से कौन सी वेव्स कैसे निकलती है, कौन से काम करती हैं, उसके अंतर्गत ये आपका तीनों आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट या फिर साउंड वेव्स। ठीक, तो ये सारे पार्ट जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है उससे रिलेटेड आपका फिजिक्स का भी आ जाएगा। और दूसरा रॉकेट, जो रॉकेट होते हैं कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो फिजिक्स का पार्ट है। रॉकेट के अंदर कौन से फ्यूल भरे जाते हैं, वो किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का है। तो कहने का सेंस बस इतना है कि अगर आप मेंस के सिलेबस को तैयार कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड आपका जो प्री का, जो जनरल साइंस का दूसरा, तीसरा और चौथा टॉपिक है, ये ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा। तीसरा है रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, मिसाइल सिस्टम, कि मिसाइल्स क्या है, भारत में मिसाइल्स का डेवलपमेंट क्या है। ठीक, देन उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, इसको हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो जैसे आपको पता ही है कि ऊर्जा क्या होती है, ठीक, और इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर निर्भर हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हमारे कौन से हैं, जैविक ईंधन है, जैसे कोयला वगैरह, लकड़ी है। लेकिन ये दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, इनका दोहन होते जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इनको जलाने से इन्वायरमेंटल गैस रिलीज हो रही है। और भी कौन सी गैस, ग्रीन हाउस गैस है, जो हमारे वातावरण को गर्म कर रही हैं, पॉल्यूटेड कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है हमको क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। तो उसी क्लीन एनर्जी में दो एनर्जी बहुत जानी मानी है। एक को हम बोलते हैं सौर ऊर्जा, दूसरे को हम बोलते हैं न्यूक्लियर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा से हमको उतनी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं पड़ती होती है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा से हमको बहुत सारी ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। और दोनों सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, इनसे जो प्रदूषण होता है वो लगभग नहीं के बराबर होता है। ठीक है, यानी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगभग नहीं के बराबर होता है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का मतलब होता है कि ऐसी मशीन जो मानव की तरह कार्य करे, ठीक है ना, वो रिप्रोग्रामेबल हो। ठीक, उसके अंदर मानव जैसी सोचने की क्षमता अगर डेवलप हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी किसी मशीन में मानव जैसे सोचने की क्षमता डेवलप होना कहलाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और मानव जैसा कार्य करने वाली जो मशीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रोबोटिक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे क्या क्या है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको नैनो ही बोलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब एक तरीके से ये क्या है, आपका पार्टिकल फिजिक्स ही है। नैनो का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल को 10⁻⁻9 मीटर तक ले जाना। 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर के बीच का जो स्केल होता है उसी को हम बोलते हैं नैनो पार्टिकल। अब इस स्केल पे होता क्या है कि जब कोई पार्टिकल इस रेंज में जाती है, यानी उसका जो व्यास होता है अगर 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁹ मीटर के बीच में हुआ, तो वह पार्टिकल क्या करता है, अपने मूल गुण धर्मों का त्याग कर देता है।
मूल गुणधर्मों का त्याग कर देता है। यानी कि जैसे आप कार्बन ले लीजिए, तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी है, और कार्बन इस धरती पर इकलौता ऐसा तत्व है जिसकी भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। तो अगर इसी कार्बन को हम नैनो स्केल पर ले जाएं, दैट मीन्स कि 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर के बीच में अगर हम ले जाते हैं, तो वही कार्बन अपने गुण धर्मों का क्या कर देता है, त्याग कर देता है, और एक नए गुण धर्म को एडॉप्ट कर लेता है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके कारण यह पुराने गुण धर्मों का त्याग करता है, नए गुण धर्मों को ग्रहण कर लेता है? इन सब चीजों को हम देखेंगे नैनो प्रौद्योगिकी में। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्किंग, इंटरनेट वगैरह ये देखेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी में कम्युनिकेशन, संचार प्रौद्योगिकी, कि हम संचार कैसे करते हैं, इसके अंदर मोबाइल तकनीकी, वाईफाई, लाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह, सोशल नेटवर्किंग साइट, ये सब हम देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट है होगा हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। यानी कि आपका जो इनोवेशन है, आपका जो क्रिएशन है, आपने किसी चीज को बनाया, तो उस चीज पर आप ही का अधिकार हो, उस चीज को आप ही निर्मित करें और उस चीज को आप ही मार्केट में बेचें। इसी को हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा और उसका अधिकार। तो इसके अंतर्गत आपका पेटेंट आता भी है, कॉपीराइट आती है, ट्रेडमार्क आता है, ट्रेड सीक्रेट आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग आती है, ट्रेडिशनल नॉलेज आता है। तो ये सब चीजें हैं क्या, इस पे कैसे कैसे आपको अधिकार मिलते हैं, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। तो ये आपका पूरा एक तरीके से होल सिलेबस है। प्री के अकॉर्डिंग आपका ये है और मेंस के अकॉर्डिंग आपका ये है। तो अब जो क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, क्वेश्चन जो पूछने का क्राइटेरिया होता है, मेनली सामान्य विज्ञान में 90% पार्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90% अगर प्री की हम बात करें तो प्री में जो 90% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग कहां से होते हैं, आपके इसी टेक्नोलॉजी पार्ट से होते हैं। ठीक है, यानी कि 90% क्वेश्चन आपके इस पोर्शन से पूछे जाते हैं। किससे? डेली यूज ऑफ फिजिक्स, डेली यूज ऑफ केमिस्ट्री और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये 90% आपका किससे तैयार हो जाएगा, जब हम मेंस को पूरी तरीके से रीड कर लेंगे। 10% जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, और ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि 90% केवल हर साल इसी से पूछा जाएगा। 10% के अंतर्गत हमारा है लाइफ साइंस, और उस लाइफ साइंस के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी। और ये बेसिक है, क्योंकि जब तक आप ह्यूमन बायोलॉजी और लाइफ साइंस नहीं पढ़ेंगे, आप बायोटेक्नोलॉजी को नहीं समझ सकते। तो मेंस के इसको पढ़ने के लिए हमको पूरा एक तरीके से लाइफ साइंस को क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा होल सिलेबस है। और ऐसा कभी मत सोचिएगा आप कि जो मैंने यहां पे कहा कि 90% क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए हमको हमेशा क्या रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। क्लियर?